एक नए फैक्टर की आपने बात करी कि कल ये एक नया फैक्टर आ गया हमारे लिए भी। इन्फ्लेशन हमें मालूम है, कमोडिटीज हमें मालूम है, डाउ हमें मालूम है, बट कल जो रुपए ने किया है वो सरप्राइजिंग था। रुपया वीक भी हो रहा है, हमारा रिकॉर्ड लो बता जिस तरह से कल गिरा है सर, एक दिन में लगभग 50 पैसे की कमजोरी कल आपने रुपए में आती हुई देखी है। ये फैक्टर कहां से आ गया और अब इसका और साथ ही जो कमोडिटीज में हम एक्शन देख रहे हैं उसके क्या मायने हैं? कल दीपक, इसीलिए बैंक निफ्टी पर शॉर्ट कॉल जो मैंने दिया था, जबकि मेरा सुबह तक मार्केट खुलने के पहले तक ठीक था, खराब नहीं था बिल्कुल, लेकिन मार्केट खुलने के बाद जब मैंने करेंसी अनएक्सपेक्टेड, अगर आपकी करेंसी आधा % गिर जाए, बिल्कुल सर, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, बिल्कुल है ना। मेरे अगर $120 क्रूड है, मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूं, मुझसे तेजी होगी नहीं होगी, करनी भी नहीं है। $120-125 क्रूड पे हमें तेजी नहीं करनी है। और 120 से है कितना दूर, आप 117-18 पे आ गए और एज गुड एज वेल, $2-4 तो ठीक है, आजकल कोई बड़ी बात है नहीं। क्यों नहीं करनी है? देखो, हमारी एक ही समस्या है और वो है कच्चा तेल जी। 75% हमारा इंपोर्ट बिल कच्चे तेल का है, एब्सोल्युटली राइट। ये सस्ता होगा, हमारी बैलेंस शीट ठीक रहेगी, ये खराब होगा, हमारी बैलेंस शीट खराब होगी। बिल्कुल, हम $120 का क्रूड अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कहीं हमारे कोई पेट्रोल पंप में तेल ना हो, कहीं कमी हो, कुछ ऐसा है? कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन सवाल ये कब तक $120 का क्रूड महीना चले, 2 महीना चले, 3 महीना चले, क्या साल भर हम अफोर्ड कर सकते हैं? इसका जवाब है ना, क्लियरली 6 महीने कर सकते हैं ना। सो अगर एक तरफ आपका कच्चा तेल जो $70-80 पे चलता था और आपका रुपया था 72 के आसपास डॉलर के सामने, ठीक है, आपका कच्चा तेल आ गया 115-120 और रुपया हो गया 79-80, तो 79 पर जा रहा है, ठीक है, 10% से आपकी करेंसी गई। करेक्ट सर। और लगभग 40% आपका कच्चा तेल बढ़ गया जी। कैसे चलेगा? राइट, इसमें नो डाउट हमारे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है, बाहर से ही भाव आ रहा है कच्चा तेल का, हम क्या कर रहे हैं? लेकिन हम ये तो कर ही सकते हैं कि हमें सेंसिबल सोचना पड़ेगा। तो कल इसीलिए करेंसी की कमजोरी के साथ मैंने कोरिलेशन वही दिया। करेंसी कमजोर हो रही है और अगर आपका कच्चा तेल $100 आ जाए तो एक बार चल सकता है, ठीक है, हालांकि वो होगा भी नहीं। अगर कच्चा तेल नीचे आएगा तो हमारी करेंसी थोड़ी स्ट्रांग हो भी जाएगी, रुपया थोड़ा स्ट्रांग हो भी जाएगा। सो कल इसीलिए मैंने कोरिलेशन ये रखा कि अगर कच्चा तेल इतना ऊपर रहता है और हमारी करेंसी वीक है तो हमें तेजी नहीं करनी। राइट। और फिर मैं एक और चीज आज जो बोलना चाहता हूँ फिर वो ये कि हम बैंकिंग शेयरों पे जो ओवर बुलिश थे, हम फिर थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे। और ऑटो पर जो हम ओवर बुलिश थे, हम ऑटो पर अब न्यूट्रल है। जिस तरह से हम आईटी पर नेगेटिव थे, आईटी से नेगेटिव पर हम न्यूट्रल हो गए। अब आईटी को हमें खराब नहीं लगता भाव से, ऑटो अब हम भाव से अच्छे नहीं लगते, मतलब अब वो वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। और ऊपर से कच्चा तेल आपका, ऑटो के लिए 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक, मेटल्स की कॉस्ट, कमोडिटीज की कॉस्ट, जो उनकी रॉ मटेरियल है गाड़ी बनने के पहले। दूसरा, गाड़ी चलाने के खरीदने के बाद पेट्रोल डीजल। एग्जैक्टली, एक लिमिट से ज्यादा पेट्रोल डीजल बढ़ने पर ऑटो की डिमांड, हाँ, तो इसलिए अब ऑटो भाव से उतने अब उतना अट्रैक्टिव नहीं है, थोड़ा नीचे आएंगे तब। सो मेरा पॉइंट ये कि हमें अब इन दोनों कॉम्बिनेशन को देखना है। ये हमारा नया ट्रिगर जो कल से हमने ढूंढा है, ये कच्चा तेल और रुपए का कॉम्बिनेशन। अगर ये ठीक होगा हम ठीक हो जाएंगे, ये खराब होगा तो हमारे लिए मुश्किल है। अंडरस्टूड, इस पे ध्यान रखना है। हो सकता है 80-81 के आसपास आकर हमारा रुपया वहां टॉप कर दे, बॉटम, सॉरी लेवल के हिसाब से, हाँ, बॉटम कर दे, हाँ, कि भाई हम हमारा इतना खराब होना है, 80 के आसपास हो सकता है। लेकिन पॉइंट ये कि जब तक कच्चा तेल नीचे नहीं आता तब तक बड़ी तेजी हमारे लिए सोचना इस कमजोर रुपए में बहुत मुश्किल काम है। तो मैक्रो फैक्टर्स आपके लिए सपोर्ट नहीं कर रहे। अब क्या होता है, मैक्रो फैक्टर दीप हर वक्त तो आपको इंडिकेशन नहीं देंगे बाजार में। अचानक से तो ऐसा नहीं कि कोई करेंसी बहुत ही ज्यादा अचानक से गिर कल का छोड़ दे। अचानक से ऐसा भी नहीं कि कच्चा तेल आपका 120 आया है, धीरे धीरे आया, एक दिन में तो आया नहीं। अब मार्केट किस दिन रिएक्शन देगा इन दोनों कॉम्बिनेशन पे, ये आपके मेरे सोचने वाली बात है। राइट, हर वक्त देगा जरूरी नहीं। बाजार में और भी फैक्टर्स होते हैं कि ग्लोबल कैसा है, आपकी अपनी पोजीशन कैसी है, एक्सपायरी के दिन है कि कैसे हैं, वो सारे फैक्टर्स को मिला के। लेकिन ब्रॉड व्यू अगर आप बाजार पे ले रहे तो मैं आपको एक ये डायरेक्शन दे रहा हूं कि आप रुपए और कच्चे तेल को साथ में मिला के देख लीजिए और डिसाइड कर लीजिए। जब तक ये दोनों एक लिमिट से ऊपर है, कच्चा तेल ऊपर है, रुपया कमजोर है, हमें बड़ी तेजी नहीं करनी। ये ध्यान में रखना है कि अनाप शनाप तेजी में नहीं रहना। जिस दिन ये फैक्टर हमारे कंफर्ट में आ जाएंगे,
मैं तो बोल ही जाता $100 आ जाए तो हम करेंगे, अच्छे से करेंगे। 105-6 से घूम गया वो। सो वही वाली बात है। और डिस्कम्फर्ट लेवल। अच्छा, वो कल एक वो वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा था, आपने देखा क्या? कौन सा वाला सर? वो जस्टिन ट्रूडो बात कर रहे थे, नहीं मैक्रो साहब बात कर रहे थे बाइडेन साहब से, है ना, कानाफूसी वाली जो बात होती है ना, चाय पीते हुए वो G7 पे। G7 में। हाँ, वो बोल भी रहे थे भाई कि ये तो कच्चा तेल का तो मामला गड़बड़ है। बोले कि अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तो फुल प्रोडक्शन पे चल रहे हैं काफी सारे गल्फ नेशंस। तो बोले कि प्रोडक्शन बढ़ेगा कैसे? तो हल्के हल्के बड़ा गौर से सुनना पड़ता है तो समझ में आता है। मतलब आप सोच लो, अगर G7 के देश 7 बड़े देश मोस्ट पावरफुल देश है, चाय पर तेल की चर्चा कर रहे हैं, करेक्ट, तो समझ लो कि तेल ने कितना खेल बिगाड़ रखा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पूरे यूरोप की बुरा हाल है, पूरे यूरोप का बुरा हाल है। मुझे तो चिंता है ना रशिया यूक्रेन से ज्यादा यूरोप की है। ये सर्दियां यूरोप की कैसे निकलेगी भगवान जाने। तो अगर टाइम से मामला सुलझ गया, कच्चा तेल नीचे आ गया तो ठीक है, नहीं तो इस साल जो एक्सीडेंट दिखेंगे ना वो गजब के ही होंगे। फिर स्टोरेज ही नहीं है उनके पास। हाँ, स्टोरेज भी नहीं है उनका, पूरा मतलब डिपेंडेंट भाव पे ही है। भाव नीचे आए तो ही बचेंगे, स्टोर करने की तो कैपेसिटी। अच्छा, स्टोर $120 में स्टोर भी क्या करोगे आप? एग्जैक्टली। स्टोर करने का भाव तो $40 होता है, 50 होता है, अब तो 60-70 भी होता है मान लो। 120 में क्या स्टोर करना है? आप खुद देखो ना, अमेरिका तो अपना स्टोर किया हुआ निकाल रहा है, बिल्कुल। तो ये रेंज तो वो है जहां आपका स्टोर किया हुआ आपको छोड़ना है। अगर अब स्टोर करने की खाली इसलिए कि भाई मिलेगा ही नहीं, इसलिए जो भाव में मिले कर ले, ये तो बड़ी सिचुएशन गड़बड़ वाली है। बिल्कुल सर, परेशानी वाली बात तो है इस समय। चलिए, तो इन्फ्लेशन की मार है और उसके साथ हमारे लिए रुपए की परेशानी है। कमोडिटीज में आपने एक बड़ा एक्शन देखा है।